Capacitor. It is a device which is used to store energy in the form of electric field. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों, जैसे हम आइस क्यूब्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, हम क्लोथ्स को अलमीरा में स्टोर करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो घर है जहां पे वो स्टोर की जाती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज बच्चों कैपेसिटर. इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. दो कंडक्टर्स लीजिए और उनको बिल्कुल एक दूसरे के आसपास रख दीजिए. एक कंडक्टर पे बच्चों वी गिव पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कंडक्टर पे बच्चों हम देते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. जिस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसे कहा जाता है पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर और जिस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज रहता है उसे कहा जाता है नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर. और एक बात बच्चों याद रखिए, जिस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज रहता है उसका पोटेंशियल कम होता है. और यही वो कारण है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. और बच्चों ये भी हमने बात कई बार सीखी है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ वो फील्ड आपकी चली जाती है. पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव से चली जाएगी. और ये अगर आप देखें, ये बन गया हमारा ऐसा घर जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है. एंड दिस इज गोइंग विद दिस डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वैसे तो बेटा अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें तो टोटल चार्ज इस कैपेसिटर पे है 0, लेकिन फिर भी हम कहते हैं द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज रहता है दैट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर. उसे कैपेसिटर पे चार्ज कहा जाता है. इसी तरह अगर आप देखें कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट इज V1 माइनस V2, क्योंकि V1 हमारा V2 से बड़ा है, इट इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल. तो V1 माइनस V2 इज एक्चुअली दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स, बट हम उसे हमारी लैंग्वेज में इजी करने के लिए कह देते हैं इट इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर. ये कैपेसिटर का पोटेंशियल है. एक्चुअली इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बट वी से इट इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर. और बच्चों इसमें कोई दो राय दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि जो चार्ज होगा ये पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर के प्रोपोर्शनल होगा. बहुत लॉजिकल है, जितना हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी स्ट्रांग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी इसका मतलब उतना ही चार्ज कंडक्टर पे ज्यादा है, तभी वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट कर रहा है. तो इनडायरेक्टली हम देखें द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर. और अगर बेटा हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दें, आई विल गेट Q इज इक्वल टू बच्चों C इंटू V. ये जो बच्चों C है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. इसे कहा जाता है कैपेसिटर की कैपेसिटी. इसका ऐसे यूनिट अगर आप बैठे देखें तो इट इज कूलम पर वोल्ट और हम इसे लिख देते हैं फैराड, कैपिटल F. एक बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमारी कैपेसिटी है दिस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये हमेशा इंडिपेंडेंट है चार्ज और वोल्टेज के. दिस C डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड द ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर्स, लेकिन चार्ज और वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब ये कि मैं अगर चार्ज को डबल करूंगा तो हमारा पोटेंशियल डबल होगा, हमारी कैपेसिटी सेम रहेगी. एग्जैक्टली सिमिलर टू F इक्वल टू ma. अगर F इक्वल टू ma में फोर्स को डबल कर दें तो हमारा मास सेम रहता है, हमारी एक्सेलरेशन डबल हो जाती है. मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. और इसी तरह जो C है ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ये चार्ज और वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है. अब बच्चों बात कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. अगर हमारे दो कंडक्टर्स प्लेट्स हों और एक दूसरे के बहुत पास रख दिए जाएं तो जो हमारा कैपेसिटर फॉर्म होता है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बेसिक फंडामेंटल सेम रहेंगे. एक कंडक्टर पे चार्ज दिया जाएगा पॉजिटिव, दूसरे पे दिया जाएगा इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनके बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का घर है, इसीलिए इसका नाम है कैपेसिटर. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बेटा निकाली जाए, दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा यहां पे कहलाता है चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, कितना चार्ज है ऑन यूनिट एरिया. मतलब अगर मैं इन प्लेट्स का कुछ ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन डिफाइन कर दूं
तो इस प्लेट का जो एरिया है दैट इज बच्चों कैपिटल ए, और इन प्लेट्स की जो सेपरेशन है बच्चों लेट्स से दैट इज स्मॉल डी। तो टोटल चार्ज क्यू है अपॉन टोटल एरिया विल गिव यू सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इनके बीच में निकल के आएगी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सर हमने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सुना है। तो बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल प्लेट की वजह से। अगर इस प्लेट को मैं 2D में कन्वर्ट कर दूं और सिंगल प्लेट अगर मैं लूं तो सिंगल प्लेट अपने से फील्ड अवे फेंकेगी अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उस फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इस प्लेट के सामने अगर एक और प्लेट रख दी जाए जो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी कर रही है लेकिन चार्ज आपका नेगेटिव है, तो उसकी फील्ड इनवर्ड रहेगी, दैट इज टुवर्ड्स दैट प्लेट। नेगेटिव की तरफ फील्ड आती है, पॉजिटिव से जो फील्ड है वो जाती है। और इस फील्ड की वैल्यू अगर लिखी जाए तो उसका मैग्नीट्यूड होगा सेम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम यहां पे इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि आउटर रीजन में फील्ड्स हमारी कैंसिल हो रही हैं, मिडल रीजन में जो फील्ड है ये दोनों ऐड हो रही हैं, और अगर आप नेट की वैल्यू निकालें तो नेट फील्ड जो हमें मिलेगी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब बच्चों एक बहुत बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इस प्लेट की बात करूं तो यहां पे हाई पोटेंशियल है, इस प्लेट की बात करूं यहां पे लो पोटेंशियल है। फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। V1 यहां पे V2 से बड़ा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V1 माइनस V2 upon this distance between these plates, that is potential difference on unit length, that is another formula of electric field। अब आप इस फॉर्मूले को बेटा यहां पे पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बाई डी। सिग्मा को आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, नीचे है बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट। इसे अगर आप रीअरेंज करें और Q की वैल्यू निकालें तो Q कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू बच्चों V। V1 माइनस V2 को लिख देते हैं V, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। और इस फॉर्मूले से अगर हम ऑब्जर्व करें हमें मिल रहा है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है इट इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और फिर ये इस बात को अच्छी तरह दोहराता है दैट दिस कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर्स। एरिया पे डिपेंड करेगा, इनके बीच की सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। आप इसे ऐसे भी समझें, अगर ये कैपेसिटर पे चार्ज हम 0 दें तब भी इसकी कैपेसिटी जो रहेगी वो नॉन जीरो रहेगी। इसे आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, अगर एक वाटर बॉटल में आपका वाटर एम्प्टी है लेकिन फिर भी खाली बॉटल की भी कैपेसिटी 2 लीटर 3 लीटर कही जाती है। अब बच्चों अगर हम 2 कंडक्टर्स स्फीयर नेचर के ले लें तो हमारा बन जाता है वो स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, पहले स्फीयर को चार्ज प्लस क्यू दिया, दूसरे को इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दिया, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का घर, जिसकी वजह से इसका नाम रख दिया हमने बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इससे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर को मैथमेटिकल हैंडल करें, एक पोटेंशियल ड्यू टू शेल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक शेल है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। 3 पॉइंट्स लेंगे, एक लेंगे इसके सेंटर से बाहर आर डैश डिस्टेंस पे, एक लेंगे इसके सरफेस पे कैपिटल आर दूरी पे, और एक लेंगे इसके अंदर एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। अगर मैं बाहर वाले पॉइंट की बात करूं तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल रहता है के क्यू बाई आर डैश। ये पूरी शेल बिहेव करती है लाइक अ पॉइंट चार्ज, ऐसा लगता है कि सारा चार्ज आपका सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सरफेस की बात की जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू रहती है के क्यू बाई कैपिटल आर, और इंटरनल पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी आपकी सरफेस पे रहती है। और आपने ये ग्राफ कई बार देखा होगा, पोटेंशियल का वेरिएशन ड्यू टू शेल, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। इट इज फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, अंदर पोटेंशियल हमारा सेम रहता है और बाहर जो पोटेंशियल है वो 1/r से आपका वेरी करता है। तो वापस आते हैं बच्चों हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर पे। अगर इस शेल के सरफेस पे पोटेंशियल V1 कह दें और बाहर वाली शेल के सरफेस पे पोटेंशियल V2 कह दें, और अगर मैं V1 की बच्चों वैल्यू लिखूं तो इस बात को अपने ध्यान में रखिए, V1 आएगा एक तो इसके खुद के चार्ज की वजह से जिसकी वैल्यू होगी KQ/R1, और एक निकल के आएगा माइनस क्यू की वजह से। अब इस बात को गौर फरमाएं, माइनस क्यू का ये इंटरनल पॉइंट है, तो माइनस क्यू जो हमें पोटेंशियल देगा वो देगा K ऑफ माइनस क्यू बाई R2। जितना उसके सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल वो अंदर वाले पॉइंट पे कंट्रीब्यूट करेगा।
ऐसे ही अगर बच्चों V2 की वैल्यू निकाली जाए तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा एक आएगा इनर शेल की वजह से, इनर शेल का ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा KQ/R2 प्लस बच्चों K ऑफ माइनस क्यू का सरफेस वाला पॉइंट है तो उसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल आएगा दैट इज K ऑफ -Q/R2। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करें दिस कम्स आउट टू बी 0, ये एग्जैक्टली इससे कैंसिल हो रहा है। हेंस बच्चों हमारा V1 माइनस V2 अगर लिखा जाए दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम कई बार V लिख देते हैं, दिस कम्स आउट टू बी, आप देख सकते हैं यहां से अगर मैं Q को कॉमन निकाल दूं तो KQ बाहर आ गया, इट इज 1/R1 माइनस बच्चों 1/R2। तो आप यहां से देख सकते हैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए हमें Q और V में एक रिलेशन मिल गया। अगर मैं इसे पूरा आगे सॉल्व करूं तो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। और यहां से अगर इसे बेटा रीअरेंज किया जाए तो Q कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू V, तो Q इज इक्वल टू समथिंग इंटू V। तो मेरे भाई ये जो समथिंग वाला पॉइंट है, ये जो समथिंग है इट इज रिप्रेजेंटिंग दी कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। और अगेन ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे रेडियस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड द वोल्टेज ऑफ कंडक्टर्स। अब इसी के साथ बच्चों एक स्पेशल केस आता है हमारा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब अगर हम सिर्फ एक ही स्फीयर ले लें तो इस स्फीयर की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी। तो बच्चों अगर इस सिंगल स्फीयर की बात की जाए जिसके ऊपर चार्ज Q है, जिसका रेडियस R है, आप इसे ट्रीट कर सकते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है टिल इंफिनिटी। मतलब आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि ये एक तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर का ही स्पेशल केस है जिसमें जो सेकंड स्फीयर है उसका जो रेडियस है R2 वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर से फील्ड गई इंफिनिटी तक, इससे कन्वर्ज करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के स्पेशल केस में जिसकी कैपेसिटी की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। और अगर मैं यहां पे R2 को इंफिनिटी अप्रोच कराऊं तो आप देख सकते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ये हमारी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 से अगर आप डिवाइड कर दो 1 माइनस R1/R2। मैथमेटिक्स में आपने ये काफी चीजें कई बार सीखी होंगी। और अब मैं अगर R2 को इंफिनिटी अप्रोच करा दूं तो दिस टर्म कन्वर्जेस टू 0, हेंस कैपेसिटी कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बच्चों इस चीज को भी याद रखें, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ दैट कंडक्टर। और अगर हम इस R को लिख दें 6400 किलोमीटर जो कि अर्थ का रेडियस रहता है, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.8 इंटू 10⁻⁻12। आप इस सारी कैपेसिटी को सॉल्व करें इट कम्स आउट टू बी बच्चों 0.7 मिली फैरेड। तो आप एक और कॉन्सेप्ट यहां पे अपने दिमाग में याद रखें कि अगर हमारा अर्थ जितना बड़ा एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जाए उसकी कैपेसिटी भी आपको मिली फेरेड के अंदर बच्चों मिलती है। मतलब 1 फेरेड इज अ वेरी ह्यूज कैपेसिटी। तभी कमर्शियली बेटा हम जितने भी कैपेसिटर्स देखते हैं हमें मिलते हैं माइक्रो फेरेड के, नैनो फेरेड के, पिको फेरेड के, बिकॉज कमर्शियल वर्ल्ड में यही कैपेसिटर्स आपके ज्यादा यूज होंगे। 1 फेरेड तो आपका अर्थ का भी कैपेसिटी नहीं होता। और एक और मेरे प्यारे बच्चों बात याद रखें कि अगर आप ऑब्जर्व करें अर्थ एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये पूरी दुनिया हम सब कहीं ना कहीं इस स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर ही जी रहे हैं। अब अगर बच्चों हम 2 कंडक्टर्स सिलेंडर ले लें तो उसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बेसिक्स हमारे सेम रहते हैं। पहले सिलेंडर के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे रहेगा इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, जिसकी वजह से इस सिलेंडर के रीजन्स के बीच में आपकी हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। और आप देख सकते हैं 3D में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस बार ये एक रेडियल नेचर की होगी, हेंस वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रोसीड करने से पहले हमें बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए जो इन सिलेंडर्स के रीजन के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो इस सिलेंडर के एक्सेस से r डिस्टेंस पे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो दैट कम्स आउट टू बी 2k λ/r।
आपको ये फॉर्मूला देखते ही दिमाग में ब्लिंक हो गया होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। और ये बिल्कुल लॉजिकल है, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हर सिलेंडर बिहेव करता है लाइक अ लाइन चार्ज। ऐसा लगता है कि सारा चार्ज जो है वो उस सिलेंडर के एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके एक्सिस पे सारा चार्ज आ गया और एक लाइन की तरह वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट कर रहा है। लेकिन लैम्डा यहां पे होता है चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप इस लैम्डा को यहां पे लिख सकते हैं, दिस इज 2k। लैम्डा को आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारी L है और टोटल चार्ज जो हमें इस सिलेंडर के ऊपर मिल रहा है वो Q मिल रहा है। तो आप इसे लिख दें Q बाय L अपॉन बच्चों R। अगर आप K की वैल्यू डाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R। और ये फॉर्मूला भी इस बात की गारंटी दे रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब इस पूरी जर्नी में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर बच्चों हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मैं ये मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल रहेगा इस सिलेंडर का जो रहेगा वो रहेगा V1 और इस सिलेंडर का पोटेंशियल हमारा V2 है। तो अगर मैं V1 माइनस V2 किसी तरह निकालना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको गिवन है और ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इमीडिएटली दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा V फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन, सो इट इज माइनस ऑफ E डॉट dr इंटीग्रल। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं इस E की डायरेक्शन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और ले लूं जिसे मैं ले लूं dr, और अगर मैं यहां से यहां ट्रेवल करूं मतलब फ्रॉम R1 टू R2, तो डेल्टा V की वैल्यू, डेल्टा V हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज V2 माइनस V1। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इस माइनस साइन को भी आप पलटा के इधर ले आओ, उसका फायदा हमें यह मिलेगा कि हमें V1 माइनस V2 मिल जाएगा, बिकॉज यहां पे हमें V1 माइनस V2 ही निकालना है। V1 हाई पोटेंशियल है, V2 लो पोटेंशियल है और V1 माइनस V2 को कहा जाएगा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इसकी वैल्यू बेटा हमें मिल जाएगी E डॉट dr इंटीग्रल। अगर आप E की वैल्यू लिखें तो E इज बच्चों Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R, dr आपका एज इट इज। और बेटा अगर आप देखें E और dr दोनों हमें सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और cos 0 हो गया 1। रेस्ट इज सिंपल इंटीग्रेशन, R1 से R2 मुझे इंटीग्रेट करना है। और आप देख सकते हैं बच्चों ये सारा पार्ट जो आपके सामने लिखा है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, इट इज अ कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमारे सामने ये वैल्यू बन जाएगी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू dr बाई आर का इंटीग्रेशन ln r। एक बार लिमिट डाल दीजिए ln r2 माइनस ln r1 जो कि बन जाएगा ln r2 बाई r1। और अगर बेटा यहां से q की वैल्यू निकाली जाए तो q कम्स आउट टू बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ये सारी वैल्यू इसके नीचे ले आओ, ln ऑफ r2 बाई r1 इंटू बच्चों V। तो Q इज इक्वल टू समथिंग इंटू V, और ये जो बच्चों समथिंग है हमारा दिस थिंग दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln r2 बाई r1, दिस समथिंग इज कॉल्ड एज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। और फिर ये इस बात को प्रूव करता है दैट दिस कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियसेस एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। हेलो बच्चों, आज हमने हमारा कैपेसिटर टॉपिक एक नए अंदाज में सीखा जिसमें सारा फोकस आपके कंटेंट के ऊपर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। जय हिंद।